चल आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग भाग 1 और भाग 2 यानी कि अगर संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र में कितने आपके आर्टिकल्स थे? 1 से 4 तक। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक। ठीक है, ध्यान है सभी को? क्या क्या होता है उसमें? आर्टिकल 1 में क्या क्या था? भारत सभी राज्यों का संघ। हाँ, भारत सभी राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2, संसद चाहे तो किसी को भी जोड़ सकती है, घटा सकती है, 1 को 2 बना सकती है, 2 को 3। आर्टिकल 3, संसद चाहे तो बाहर से भी किसी राज्य को भारत के अंदर ला सकती है। आर्टिकल नंबर 4, हाँ, अगर संसद आर्टिकल नंबर 2 और 3 पर वर्क कर रही है तो जो आपका राष्ट्रपति है वो भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोलेगा। ये भाग 1 की बात होगी। भाग नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? नागरिकता के बारे में। कितने आर्टिकल्स? 5 से 11। 5 से 11, बहुत सही। 5 में क्या पढ़ा था? 5 में पढ़ा था कि जो भारत में आए हैं जो लोग, प्राथमिक नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, कि जब संविधान बना था तो नागरिकता के कैसे कैसे, जब देश का बंटवारा हुआ तो कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 6, जो पाकिस्तान से भारत आए। आर्टिकल 7 में जो भारत से पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर से भारत आए, उनके लिए नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। आर्टिकल 8, कोई बाहर जाके जॉब कर रहा है या फिर व्यापार कर रहा है उसके लिए, मतलब अगर आप विदेश में जाकर कोई जॉब कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो तो उसमें आपकी नागरिकता का हनन नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 9, कैसे नागरिकता ली जा सकती है? नहीं, गलत। आर्टिकल नंबर 9 बताता है हमको कि आप अगर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो वहां पर आपको भारत की नागरिकता समाप्त करनी है। आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता की सुरक्षा। आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता कैसे छीनी जाएगी। ठीक है, किस किस केसेस में छीनी जा सकती है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद वो सीए नहीं, नागरिकता अधिनियम 1955, 5 तरीके से नागरिकता की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद सीए पढ़ा था, पासपोर्ट वीजा, एनआरसी, एनपीआर। ठीक है, इतना पढ़ लिया। आज बात करते हैं संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसका नाम है भाग संख्या 3 यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल आपके 12 से 35 तक चलेंगे। अगर हम बात करें कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार? देखो, नागरिकता आपको 18 साल के जब आप हो जाओगे तब मिलेगी। मौलिक अधिकार जैसे ही आप पैदा होते हो वैसे ही मिल जाता है। मौलिक अधिकार मिलते किसे? जो भारत का नागरिक होता है। जो भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे विशेष अधिकार होते हैं जो कोई भी देश भारत या कोई भी देश जो है वो अपने नागरिक को देता है, वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। ये अधिकार केवल उसी को मिलते हैं जो वहां का नागरिक होता है। ठीक है, जैसे आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, विदेशी नागरिक को वो अधिकार नहीं है। ठीक है, आपको घूमने का अधिकार है, आपको यहाँ पर आके प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप चाहे तो किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार आपको है। क्या आप सोचो कि अगर कोई आ रहा है फॉरेन कंट्री से, यहाँ अगर वो कहे मैं तो भैया धरना प्रदर्शन करूंगा, क्या हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसी क्या है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं कि हर कंट्री एक ऐसा अधिकार देती है, कुछ ऐसे विशेष चीजें देती है, कुछ स्पेसिफिक राइट्स देती है आपको, जो क्या कहलाते हैं? आपके मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 12, तो ध्यान रखिएगा जो पहला आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 12 है। ठीक है, आर्टिकल 12 में है क्या? आर्टिकल 12 में केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा दी गई। ठीक है, केवल और क्या है? फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत नॉर्मल सी है। वही है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, जो अभी मैं बता रहा था वही, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल नंबर 13। ये समझ लो पूरे संविधान का छत्रपति है, बिना इसके होना कुछ नहीं। मतलब जब तक ये है तब तक आप संविधान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसमें है क्या?
आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि चाहे देखो भारत का जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले भी बहुत सारे कानून जो थे वो भारत में चल रहे थे, जैसे कि आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए, 307 हाफ मर्डर के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए और 307 हाफ मर्डर के लिए, ये बहुत पहले से भारत में चलती आ रही है। कानून लागू होने से सॉरी, कानून लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ था, मतलब संविधान लागू हुआ था। और उससे पहले से भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो भारत में चलते आ रहे हैं। तो जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल नंबर 13 जो पूरे संविधान का क्या है, संरक्षक है, ठीक है। इसमें एक बात लिखी गई थी कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी या फिर कोई भी ऐसा कानून आगे लागू नहीं किया जाएगा जिसके तहत पूरे संविधान में कोई भी किसी का भी मूल अधिकार क्या हो, हनन होता हो, ठीक है, किसी के भी मूल अधिकार का हनन होता हो। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको धरना करने की आजादी है, ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो मैं रोड जाम करके धरना करूं तो भाई ठीक है, मान लो मैं धरना कर रहा हूं लेकिन मैंने रोड जाम कर दिया, तो तुम्हारा जो घूमने का अधिकार है वो कैंसिल हो गया यहाँ पर। उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हो, दूसरे का अधिकार आप छीन रहे हो कि भाई तुमने रोड जाम कर दिया, मैं कैसे घूमूं। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, मैं रोड जाम आप रोड जाम कर रहे हो, मैं कैसे घूमूं। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप धरना दो, शांतिपूर्ण धरना, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन उससे किसी और का मौलिक अधिकार भ्रष्ट नहीं होता, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वरना तो तुम तोड़ दी जाओगे आर्टिकल नंबर 13 के तहत। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 13 सीधे सीधे कहती है कि कोई भी ऐसा अधिकार आप नहीं बनाएंगे, संसद कोई भी ऐसा अधिकार नहीं बनाएगा, या कोई भी राज्य, राज्य का मतलब ये मत समझ लेना कि यूपी, बिहार, पंजाब, ये राज्य नहीं। यहाँ पर जो राज्य शब्द यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा, राज्य, जो राज्य शब्द का यूज हुआ है स्टेट का, वो हुआ है किसके लिए? ना केंद्र शासित प्रदेश के लिए। नॉर्मली हम राज्य का मतलब जानते हैं यूपी, बिहार जो हमारे हैं। देखो, जिसे आप राज्य कहते हो, स्टेट कहते हो, यहाँ पर संविधान उसको कहता है प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन। और राज्य होता है कोई भी एक बॉडी, जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, ठीक है, ये क्या है? राज्य है। आरबीआई अपने आप में क्या है? एक राज्य है, ठीक है, एक जो कह सकते हैं ना पूरी की पूरी एक बॉडी, ठीक है, एक पूरा का पूरा सिस्टम, वो क्या कहलाता है यहाँ पर? राज्य। तो कोई भी राज्य का मतलब कोई भी एक बॉडी, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम क्या करेगा? कोई भी एक ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी के भी मूल अधिकार का या मौलिक अधिकार का हनन होता हो, ठीक है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी ये कुछ दिन पहले कश्मीर में एक आतंकवादी पकड़ा गया था, मतलब आतंकवादी क्या कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं पाकिस्तानी, ये बात एक ही है, कुछ भी बोलो ठीक है। तो फिर पाकिस्तानी पकड़ा गया, वो भी आराम से ऐसे घूम रहा था, तो ऐसा नहीं है कि उसको घूमने का अधिकार थोड़ी मिल जाएगा भाई, वो यहाँ उसको मूल अधिकार नहीं मिले, है ना, ठीक। अब है क्या कि संसद के पास पूरी शक्ति है, जो भी आप संविधान को लेकर चलेंगे, संसद के पास पूरी शक्ति है। आप लोगों को शायद नहीं पता हो, मैं बता दूं कि होता क्या है कि जो संसद में जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक बॉडी है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे जो तगड़ी बॉडी है वो कौन सी है, तो बता देना चुपचाप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनका क्या होता है, चयन, जो जज 5 जो सबसे एक्सपीरियंस जज होते हैं वो बैठते हैं, कमेटी बनती है और वो अगले जज का चयन करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे मोदी जी थोड़ा सा ताव में आ गए थे, ठीक है, कुछ समय पहले की बात है, सीएए ले आए, कोई बात नहीं, धारा 370 हटा दी, कोई बात नहीं, 3 तलाक खत्म कर दिए। 3 तलाक खत्म क्यों हुआ था? ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम समाज है उससे तलाक खत्म हो गया, एक नाम था उनका तलाक विदत, ठीक है, तलाक विदत के तहत क्या था, इंस्टेंट तलाक मिलते थे, ठीक है। अब भाई आदमी कभी कभी इतने गुस्से में होता है, उन्होंने तलाक 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 खत्म, तलाक हो गया। तो उसके तहत क्या था कि भाई औरतों को कहाँ अधिकार मिल रहा था, ठीक है। और ये जो था वो 12वीं सदी से आकर इस्लाम धर्म में जुड़ा था। ऐसा नहीं जब इस्लाम धर्म शुरुआत हुआ तब से ये नहीं था, ये 12वीं सदी से आकर इस्लाम धर्म में जुड़ा था। तो वो 5 लोग जो सबसे सीनियर जजेस होते हैं
ताड़ दिए इस चीज को, टांग दिए ले जाके, बोले हाँ भाई ऐसा है, ये तो था नहीं पहले से, तो आप इससे फिर आर्टिकल नंबर 13 पढ़ लो जाके, इससे तो हनन हो रहा है। तो तलाक तो तुम ले सकते हो, लेकिन वो पहले वाला सिस्टम लाओ। अब तलाक की बिदअत यहां से खत्म। दो सिस्टम और है तलाक लेने के, उनमें क्या होता है कि भैया आपको तलाक लेना, आप पहले आज तलाक को, अगले महीने फिर कहना आके, और उसके अगले महीने फिर, यानी कि 90 दिन 90 दिन तक आप तलाक कहो कि हर महीने आओ, तहरीर दो, पेशी दो अपनी, तलाक कहो और जाओ। तो 90 दिन बाद आपको तलाक मिलेगा, लेकिन उस तलाक के सिवा आपके बीच में कोई भी वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये पूछ लिया और ठीक हो, खत्म, फिर नहीं मिलेगा, नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल। अबे जब तलाक ले रहे हो तो आप फोन पे बात करोगे, कैसी बातें कर रहे हैं। होता क्या है, कभी कभी आदमी इतने गुस्से में होता है कि बोल रहा था अचानक में, तो तलाक की बिदअत के तहत तो तलाक हो गया। अब मान लीजिए किसी महिला के 2 या 3 बच्चे हो चुके हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि तलाक तलाक तलाक। कुंवारियों की शादी ना हो रही हो, विवाहित 3 बालक लेके, उससे कौन ब्याह करेगा, उसकी तो बेचारे की जिंदगी खराब होगी ना, ठीक है। अब तुम कह रहे हो फोन पे बात नहीं होगी, ऐसे नहीं होता, बाद में कहते कबूले हाँ तो इसी को क्या था ना, अब ऐसे तो मर्जी आ जाएगी ना, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा इसको पकड़ा। वो कहते हैं ना, वो रील्स देखते हो इंस्टा पे कि वो बटन दबाया और बीवी बदल गई, तो वो वाला सिस्टम हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो फिर तो आर्टिकल नंबर 13 का हनन हो जाएगा। तो 3 तलाक क्या हो गया, बंद हो गया, 3 तलाक वहां पे बंद कर दिया गया, तलाक की बिदअत को वहां से हटा दिया गया, ठीक है। तो अब तलाक होगा तो कैसे, 90 दिन वाले प्रोसेस से। तो क्या होता है कि जो 3-5 जजों की पूरी कमेटी बैठती है और वो अगले जज को डिसाइड करती है। मोदी जी बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, पूरा बहुमत में बैठे थे, चौड़े में थे, बोले हाँ ठीक है ऐसा करो भाई, लोकसभा से भी हम पास करा दे रहे हैं, विधेयक बना दिया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति अपनी जेब में रखे थे, कौन थे उस टाइम पर, रामनाथ कोविंद जी, उनने भी साइन मार दिए और बोले हाँ ठीक है ऐसा है, अब जज हम चुनेंगे। तुम लोकसभा अपने लिए बैठे हो, राज्यसभा अपने लिए बैठे हो, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति अपना लिए बैठे हो, प्रधानमंत्री अपना लिए बैठे हो, पूरा देश पे कब्जा किए बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारे हाथ में देते हैं। 5 जज की कमेटी बोले ज्यादा बोल रहे हो, ले फाड़ा में दे, बोले लो सर घर ले जाओ, इसमें चना पट्टी खाना, आर्टिकल नंबर 13 पढ़ लेना। आप बदलाव नहीं कर सकते। संसद सबसे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी है, इसको मत छेड़ दें, उड़ती चिड़िया पर कतर दी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सही, कोई भी स्टेट सही, कोई भी प्रोविजन सही, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता, यहां तक कि संसद भी ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो आर्टिकल नंबर 13 का उल्लंघन कर रहा हो, यानी कि किसी के मूल अधिकार का हनन कर रहा हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही तुरंत उसको निरस्त कर देगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते आप किसी भी, अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा तुम टंगोगे और बुरी तरीके से, ठीक। तो अब उसके बाद बात करते हैं, देखो आज शॉर्ट में बताते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल नंबर जो है आपका 14 से लेकर और पूरा जाता है 18 तक, ठीक है। 14 से 18 तक ये जो आपको बताता है, ये बताता है समानता के बारे में, ठीक है। इसके बारे में समानता के बारे में, ठीक है। चाहे वो विधि की समानता हो, चाहे अवसर की समानता हो, बहुत तरीके की समानता देते हैं ना हमारे यहाँ, ठीक है। तो वो समानता के बारे में बताता है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आपके सामने आएगा, जब आगे पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। एक टॉपिक आपके सामने आएगा, थोड़ा सा देखते हैं, आरक्षण। बहुत से लोग कहेंगे कि सर आरक्षण तो समानता का अधिकार नहीं है, फिर तो आरक्षण में समानता कहाँ होगी। भाई समानता तो तब होगी ना कि आपके भी 80 नंबर आए, दूसरे के भी 80 नंबर आए, तब दोनों को वैकेंसी मिला। अब एक के 80 पे हो रहा है सिलेक्शन में, दूसरे का हो रहा है 40 पे, तो ये समानता हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन आरक्षण समानता के अधिकार के तहत ही आता है। किस तरीके से कि भाई क्या था कि पहले जमाने में एक चीज आपने और सुनी होगी, आर्टिकल नंबर 13 के ऊपर बताते हैं।
अब सुना होगा पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो SC ST के लोग थे उनको स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं। क्यों? वहां जाके पानी नहीं पी सकते थे। क्यों? कि भैया जो हायर कास्ट के लोग हैं वो दूषित हो जाएंगे। तो पावरफुल ज्यादा कौन हुआ? हायर कास्ट हायर कास्ट वाले। बैटरी तुम ट्रांसफार्मर से लगाओगे और ट्रांसफार्मर बैटरी को उड़ाएगा, बैटरी ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर बैटरी को। पावरफुल कौन हुआ? ट्रांसफार्मर। उनके छूने से तुम दूषित हो जाओगे, तुम्हारे छूने से वो। हायर कास्ट के छूने से SC ST दूषित हो गए, SC ST के छूने से हायर कास्ट। तो ट्रांसफार्मर के छूने से बैटरी भूगी, ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? SC ST पावरफुल हो गए ना। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 के तहत भाई साहब आप किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते और पढ़ना हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। कहीं भी जाके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर कोई भी चाहे कि भाई, अब जैसे एक चीज याद रखना, एक एग्जाम होता है, साथ सुनाओ, नीट होता क्या होता है नीट? हाँ जोर से बोलो, क्या है? डॉक्टरी के लिए होता है, ये होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम होता है डॉक्टरी के लिए। ये तो सबको पता होगा कि जो नए डॉक्टर्स बनते हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जिन डॉक्टर्स का प्रमोशन होना होता है, जैसे कोई डॉक्टर चाहता है कि भाई मैं इस चीज का डॉक्टर हूँ, मैं अपर लेवल के लिए डॉक्टर बन जाऊँ, उसको भी नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। दो तरीके का नीट एग्जाम होता है, एक न्यू डॉक्टर्स के लिए, एक जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनके प्रमोशन के लिए, तो उसको भी नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि नीट, जो कि क्या है, एक स्टेट राज्य की बॉडी है, ठीक है। नीट ने जो प्रमोशन के लिए डॉक्टर्स एग्जाम देते हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले क्या कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया। एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले सिलेबस चेंज कर दिया। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम से 10 दिन पहले सिलेबस चेंज कर दिया जाए, इज इट पॉसिबल आप उसको प्रिपेयर कर पाओ? बच्चे पहुंचे सीधे कहां, आर्टिकल नंबर 13 के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के पास कि प्रभु बचाओ, हम तो गए। तो वो तो भाई मूल अधिकार का हनन कैसे कर लें? तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो नीट की कमेटी थी उसको बुलाया, बोले एक बात बताओ भाई, 2 दिन का टाइम देते हैं, पहले तो उसको बुला लो जिसने ये बकलौल आइडिया तुमको दिया कि 10 दिन पहले तुम क्या कर दो, सिलेबस चेंज कर दो। और तुमको चेंज करना है, आप अगले टाइम के लिए चेंज करो। इस बार एग्जाम उसी पर होगा जो सिलेबस आपने पहले से दे रखा है। उतर गया वो, हो गए चुप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो आर्टिकल 13 ठोकेगा, नीट खत्म, राइट। उड़ा तो बहुत बोल दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्या था कि पहले के टाइम पर लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, ठीक है। SC ST वाले लोग पढ़ नहीं पाते थे। अब जब भारत आजाद हुआ, मौलिक अधिकार आए, तो भैया सबको समानता मिलनी चाहिए। जब समानता मिले तो तुम तो पढ़े लिखे हो, जो हायर कास्ट के वो तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो लोअर कास्ट है वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, हम आपकी कुछ सीट क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। आपकी सीट क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, जिससे कि आपको अलग से वो सीटें फिल करनी है, जिससे कि क्या होगा, इनको भी समानता का अधिकार मिलेगा और आपको भी, ठीक है। मतलब आप भी जॉब कर सकते हो और ये लोग भी जॉब कर सकते हैं। तो वहां से आरक्षण जो दिया गया था वो समानता के लिए ही दिया गया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक हम क्या पढ़ेंगे, समानता के बारे में पढ़ेंगे। और आर्टिकल नंबर ध्यान रखिएगा 19 से, हाँ कहाँ तक, 19 से 22, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 से 22 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वतंत्रता, ठीक है। हमको किस किस चीज की स्वतंत्रता है इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। आर्टिकल नंबर 23 और 24 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये किस चीज के बारे में बताता है, किसी भी चीज के शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज का शोषण करते हो तो उसके विरुद्ध जो भी आपको अधिकार मिले हैं वो कहाँ मिले, आर्टिकल नंबर 22 से 24 तक, ठीक है। हाँ सॉरी 23 से 24 तक, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 25 से 28 किसके आता है, आर्टिकल 25 से 28 तक। तो हम जानते हैं भारत कैसा है,
कैसा देश है? भारत का एक स्वतंत्र। अरे स्वतंत्र तो है भाई, धर्मनिरपेक्ष है, बताया था ना, पंथ यानी कि भारत सरकार किसी को भी नहीं मानेगी। अब आर्टिकल नंबर जो 25 से 28 आता है वो आपको देता है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आप धर्म के लिए पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, आप धर्म के लिए क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति, इन सब के बारे में कौन देता है आपको? आर्टिकल नंबर 25 से 28 में। ठीक है, अगला आता है आपको क्या? ये नीट हटा दो यहाँ से, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर क्या आता है? अरे बोलेंगे भाई, 29 और 30, इसको पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। 29 और 30 आपको क्या बताता है? ये है पूरा अल्पसंख्यकों के संबंध में। यहाँ आकर आप पढ़ लेंगे पूरा कि आपका क्या वो है, आरक्षण वगैरह सब क्या है। ठीक है, ये किस संबंध में? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के संबंध में। ठीक है, संबंध में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका आता है आर्टिकल नंबर, यहां से देखो 30 तक हो गया। अब ये बहुत बचा है, लेकिन हम जो मेन बता रहा हूं आपको वो है आर्टिकल नंबर 32। ये ध्यान रखना, पढ़ाएंगे पूरे आपको 35 तक, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये बहुत ध्यान से पढ़ना। आर्टिकल नंबर 32 आपको देता है संवैधानिक उपचारों का, ठीक है, अधिकार, संवैधानिक उपचारों का। होता क्या है इसके तहत? भाई संविधान में कोई कमी हो गई तो उसको ठीक करना। हाँ, उसको उपचार कौन करेगा? उसके इलाज मरहम पट्टी करेंगे ना। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ से आता है आपको? आर्टिकल नंबर 32 से। जितनी जो रेट लगती है, मान लीजिए कहीं आपका जैसे कोई एग्जाम होता है, ठीक है, अब क्या होता है उसमें कहते हैं ना कि वहां से स्टे लग गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्या कहता है भाई संविधान में कोई ऐसी उलटफेर हुआ है, किसी ने चीटिंग करी है, कुछ भी पेपर लीक हुआ, तो इसके तहत उसका उपचार करने के लिए उन्होंने कहा भाई तब तक इसको रोक दे, होल्ड पे डाल दे, देख लें पहले कैसा क्या सीन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। मूल अधिकार होते क्या? अच्छा, ये चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 3 है, ध्यान रखिएगा। क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट से कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है? इसकी परिभाषा है। आर्टिकल नंबर 13, अरे ना भैया ऐसे नहीं। आर्टिकल नंबर 13 जो है वो ये बताता है कि कोई भी राज्य या संसद कुछ भी ऐसा अधिकार नहीं बनाएगी जिससे किसी के भी मूल अधिकारों का हनन होता हो। ठीक है, मतलब आप आराम से कुछ भी करो देश में रहकर, लेकिन किसी के भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा क्या है? समानता के बारे में पढ़ेंगे। 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति के बारे में, 29 और 30 में आप क्या पढ़ेंगे? अल्पसंख्यकों के संबंध में, और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, बाकी और भी है छोटे छोटे, लेकिन ये आपका इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। इससे आपको हर जगह, आप एसएससी कर लो, यूपीएससी कर लो, यूपीपीएससी कर लो, कुछ भी कर लो, इससे आपको हर जगह क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। ठीक है, कल के क्लास में हम इसको डिटेल में आपको एक एक आर्टिकल पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।